शांति। आज हमारे बीच माउंट आबू ज्ञान सरोवर से एक बाबा के नूरे रतन जो ज्ञान रूपी मोतियों के भंडार हैं, उन मोतियों की वर्षा करने के लिए हमारे बीच ब्रह्मा कुमार डी के रुपेश भाई जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं भाई जी के बारे में उनका परिचय मैं आपको देना चाहता हूँ। भाई जी का लौकिक जन्म बिलासपुर के छत्तीसगढ़ का में हुआ है। आपने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की डिग्री आपने ली हुई है। आपको विशेष तौर पर विश्व स्तर पर आपको प्रेरक शिक्षाओं और राजयोग मेडिटेशन के बारे में विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। आपका बचपन से ही अध्यात्म और आध्यात्मिकता के ऊपर काफ़ी गहरी रुचि रही है आपकी। 1992 में आप छोटी उम्र में ही आप इस ज्ञान के साथ आप रूबरू हुए हैं और 1994 से आप संपूर्ण रूप से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू में आप समर्पित होके वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भाई जी, आप स्पार्क एक आध्यात्मिक समूह है जो ज्ञान और आध्यात्मिक विषयों पर रिसर्च करते हैं, उसके आप सदस्य रहे हैं। आपने स्पार्क के अंतर्गत कई शोध परियोजनाओं का संग्रह किया है और निरंतर ऐसा कर रहे हैं। आप यूथ विंग के युवा सदस्य हैं तथा रैलियों तथा युवा उत्सवों और अन्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं। आप पीस ऑफ माइंड और अवेकनिंग चैनल के मुख्य और लोकप्रिय एंकर भी हैं, जिसमें समाधान, एक मुलाकात, चूलो आसमा और रूह रिहान जैसे कार्यक्रम शामिल हैं और ये बहुत ही लोकप्रिय हैं। भाई जी का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि मैं इनके निरंतर जो इनके शो में देखता रहता हूँ। आप देश भर में कई कार्यशालाओं, व्याख्यानों और प्रशिक्षण सत्रों का संचालन करते रहे हैं। आपने भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें मुख्यतः यूके, ओमान, यूएई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। तो भाई जी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सारा संसार जिस भगवान को ढूंढ रहा है, हम सब पद्मा पदम सौभाग्यशाली कि वो भगवान हमें मिल गए। किस किस को मिल गए? सभी को मिल गए। हमने बाबा को ढूंढा या बाबा ने हमें आकर ढूंढ ली? हम ना जाने किस गली में, किस गांव में, किस कोने में थे, बाबा ने आकर हमें ढूंढ लिया, अपना बना लिया। तो ये सचमुच इससे बड़ा भाग्य और कोई नहीं कि जीवन में उस परम सत्य को हम पालें। पूरी दुनिया उन्हें ढूंढ रही है। यदि आपको कुंभ के मेले में जाने का अवसर मिले तो आप देखेंगे कोई कैसी साधना कर रहा है, कोई कैसी साधना कर रहा है। कोई पानी के अंदर डूबा हुआ है, वहां मंत्रोच्चारण कर रहा है। कोई उल्टा लटका हुआ है, किसी ने अपने आप को जंजीरों से जकड़ा हुआ है। कोई कुछ और कर रहा है, कोई और कर रहा है। एक तो साधक ऐसे थे जिन्होंने अपना हाथ ही उठाया हुआ है पिछले 15 साल से। एक हाथ उठा करके कोई एक पैर पे खड़ा हुआ है। कोई बर्फ के अंदर केवल गला बाहर दिखाई दे रहा है। कोई हमारे कपड़ों में एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा डाल दे तो हमें कितनी हलचल होने लगेगी। और वो बर्फ के अंदर ही बैठे हुए हैं। उनसे पूछो कि आप इतनी कठोर साधना क्यों कर रहे हो, तो क्या उत्तर देते हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए।
तो जिस भगवान को पाने के लिए पूरी दुनिया इतनी ज्यादा तप कर रही है, सोच रही है कि एक पल का क्षणिक दर्शन मिल जाए, वो प्यारे बाबा हमारे हो गए हैं, हमारे जीवन में आ गए हैं और कह रहे हैं बच्चे मुझसे जो लेना है वो तुम ले लो। इसीलिए इस समय का हमें संपूर्ण लाभ लेना है। भगवान का मिलना पर्याप्त नहीं, वो तो हमारा भाग्य है ही, भगवान का मिलना सौभाग्य, लेकिन पद्मा पदम सौभाग्य उनका जो भगवान से सब कुछ ले लेते हैं। तो हम भगवान से सब कुछ लेते चले, ये हमारे जीवन का एक सुंदर ध्येय होना चाहिए कि बाबा से सब कुछ प्राप्ति हो जाए। तो सब प्राप्त करते चल रहे हैं ना, भंडारे भरपूर होते चल रहे हैं, संतुष्ट हैं सभी अपने इस जीवन से, सभी बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं, आनंदित हैं, सब कुछ ले लिया या लेना बाकी है? सब कुछ बाबा से ले लिया या लेना बाकी है? देखो साकार के दिन भी बीत गए, अव्यक्त दिवस भी बीत गए, बाबा अव्यक्त से और अव्यक्त हो गए। अब ना जाने कब लास्ट बाबा कहें कि अच्छा बच्चे इतना ही तुम बच्चों के साथ पाठ था, अब बाबा तुमसे विदाई लेता है और बाबा विदाई लेके परम धाम चले जाएं। एक बार बाबा का परम धाम जाना अर्थात ये स्टडी का, हमारी पढ़ाई का और लेने का पार्ट पूरा हो जाए। इसीलिए अब कुछ जो थोड़ा वक्त हमारे पास है उसमें बाबा से सब कुछ ले लें। वो ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, उनसे मैं अपने अंदर इतनी शांति, इतना आनंद, इतनी शक्ति भर लो कि मुझे किसी और से लेने की आवश्यकता ना पड़े। अब तो हमें दाता बन करके देना है, देने का पार्ट। इष्ट देव देवी कौन है आप में से? कौन कौन इष्ट देवी बैठी हुई है यहाँ? और इष्ट देव, इष्ट देव भी है ना? तो इष्ट देवी इष्ट देव क्या करेंगे? देंगे। भक्त अब हमारे पास आने वाले हैं, संसार हमारे पास आने वाला है, तो भक्त आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने वाले इष्ट देव देवी हम हैं, लेकिन वो दे पाएंगे जो भरपूर होंगे। दूसरी बात, जो दुख अशांति ग्रस्त आत्माएं हैं उनके भी दुख और अशांति को हमें दूर करना होगा। तो इतनी शांति, इतनी शक्ति अपने अंदर हमारे भरनी होगी हमें कि हम आत्माओं के दुख और अशांति को दूर कर सकें। जो आत्माएं भटक रही हैं उन्हें भी हमें मुक्ति देनी होगी। उनकी मुक्ति के लिए तैयार है? कोई सो रहा हो तो उनको जगा दीजिए, थक जाते हैं ना। और बाबा की मुरली वैसे भी लोरी का काम करती है, तो और कहीं नींद आए ना आए लेकिन बाबा की मुरली में जरूर क्योंकि मुरली भी तो लोरी है ना। हम लोग कई बार हंसी में कहते हैं कि संसार में कोई कैसा भी अनिद्रा का रोगी हो, उसको ले आओ बाबा के घर और मुरली क्लास में बिठा दो। तो हम तो हंसी में कहते हैं, लेकिन मुरली तो हमें बहुत जागृत अवस्था में सुननी चाहिए। तो ये भाग्य, आने वाले समय के लिए हमें खुद को तैयार करना है। हम साधारण आत्माएं नहीं हैं। भगवान ने जिन्हें अपना बनाया है वो साधारण नहीं हो सकते। जैसे सारा संसार भगवान से मांगता है, भगवान से लेने की कामना रखता है, वैसे ही सारा संसार हमारी ओर भी लेने की कामना से देखेगा, देख रहा है। वेट कर रहे हैं सभी हमारा कि कब हमारे इष्ट देव देवी आएंगे, हमारा कल्याण करेंगे,
कब हमारे दुख हरता सुख करता आएंगे, हमें दुखों से मुक्त करेंगे। कब हमारी मुक्तिदाता आएंगे, हमें भटकने की योनि से मुक्त करेंगे। प्रकृति हमारा इंतजार कर रही है कि कब मेरे प्रकृतिपति आएंगे और मुझे पावन बनाएंगे। और इसके अलावा और कौन इंतजार कर रहा है? बाबा ऊपर बैठे हमारा इंतजार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी हमारा इंतजार कर रही है। और बाबा कब से हमारा वेट कर रहे हैं ऊपर बैठकर? कब से? 1969 से बाबा वतन में बैठे हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। एक मैसेज था बाबा का, जिसमें बाबा ने कहा कि बाबा तो ऊपर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि मेरा कौन सा बच्चा सबसे पहले मेरे पास आएगा और मुझे ये खुशखबरी सुनाएगा कि हाँ बाबा, मैं आपके समान बन गया। तो आप में से कौन खुशखबरी सुनाएगा? खुशखबरी नहीं सुनाएंगे बाबा को? खुशखबरी सुनाना मतलब शरीर छोड़ के जाना नहीं है, लेकिन यहाँ रहते हुए हम बाबा के समान स्थिति बना लें, बाप समान स्थिति बना लें, उसके कारण हमारी एक बहुत सुंदर स्थिति बन जाएगी। थैंक यू। तो बाबा इंतजार कर रहे हैं हमारा, हमें बाबा को और इंतजार नहीं कराना है। बाबा की एक ही आश है, मेरा हर बच्चा मेरे समान बन जाए, बाप समान बन जाए। तो संसार की आत्माओं की भी आशाओं को हम तभी पूरा करेंगे जब बाबा की इस आशा को हम पूरा करेंगे कि हम अपने आप को बाबा के समान बना लें। ये अव्यक्त मास, जनवरी मास भी हमें इस बात की याद दिलाता है कि अब हम खुद को बाबा के समान बनाएं, तीव्रता से उस लक्ष्य में लग जाएं। यही हमारे इस ब्राह्मण जीवन का ध्येय है कि हम बाबा के जैसे बने। तो कैसी चल रही यात्रा आप सबकी? अव्यक्त यात्रा, बाप समान बनने की यात्रा। बनना है ना? पहले तो लक्ष्य होना चाहिए कि हाँ, हमें बाबा के जैसा बनना है। और बहुत आसान है, केवल हमें बाबा को फॉलो करना है। तो मैं 5 बातें आपके साथ साझा कर रहा हूं जो ब्रह्मा बाबा के साथ जुड़ी हुई है, और उन बातों को बहुत गहराई से इस अव्यक्त मास में अंडरलाइन करके अपने पुरुषार्थ में हमें शामिल अवश्य करना है। पहली बात जो ब्रह्मा बाबा के साथ जुड़ी हुई है वो है ब्रह्मा मुहूर्त। लोग उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, लेकिन है वो ब्रह्मा मुहूर्त, अर्थात ऐसा मुहूर्त जिसमें भगवान हमें सब कुछ देते हैं, भगवान हमारा श्रृंगार करते हैं, भगवान हमें बाप समान भाव का वरदान देते हैं। वो ब्रह्मा मुहूर्त अर्थात अमृत वेले कितने बजे शुरू हो जाता है? कितने बजे? वैसे तो 2 शुरू हो जाता है, लेकिन हम आराम से भले 3 बजे उठे, बाबा हमें छुट्टी देते हैं। 2 उठो, 3 उठो, 4 उठो, लेकिन उससे आगे मत बढ़ो। 4 बजे तक तो हम बाबा के पास बैठ ही जाए, और वैसे भी अव्यक्त मास है तो कम से कम 3:30 उठकर, 3 उठकर हम लोग अभी 2:30 से 5 बजे तक पूरे जनवरी मास में विशेष योग साधना कर रहे हैं। पूरा ही ग्रुप जो भी ऑनलाइन कनेक्टेड होते हैं, तो बहुत अच्छा अभ्यास, क्योंकि एक आदत की बात और उस महत्ता की बात है। बाबा ने कहा है अमृत वेले मैंने तुम बच्चों के लिए रखा है। भगवान ने अपॉइंटमेंट हमारे लिए दी है कि ये समय तुम्हारे लिए है, तुम जो चाहो बाबा से इस समय ले सकते हो। तुम 8 में आना चाहो, 108 में आना चाहो, अपनी कोई भूल माफ कराना चाहो, बाबा से कोई भी वरदान लेना चाहो,
कोई भी विघ्न हो, समस्या हो, उन सब का उत्तर भी बाबा तुम्हें अमृत वेले देते हैं। और जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को अच्छी तरह तैयार करके और फिर सारे दिन के लिए भेज देती है ना कि ठीक है तुम स्कूल जाओ, अब तुम खेलो, पहले अच्छे से उसे तैयार करती है ना। वैसे ही ब्रह्मा माँ और शिव पिता हमें रोज अमृत वेले अपने गुणों से, शक्तियों से, वरदानों से श्रृंगार करते हैं। और यदि हम सोए रहे तो गीत भी है ना, जो सोवत है सो खोवत है। इसीलिए सो करके इस वरदानी समय को हमें खोना नहीं है, जागृत अवस्था में बैठना है। क्योंकि ठंडी के दिन है तो कई बार हम अपने बिस्तर पे ही बैठ जाते हैं, है ना, और पूरी लपेट के बैठ जाते हैं, और इतना लपेट के बैठते हैं कि बस आंखें दिखाई दे रही होती हैं। तो कई बार मैं हंसी में कहता हूँ कि बाबा भी आके बहुत ध्यान से देखते होंगे कि है कौन, पहचान में नहीं आ रहा। तो भले हम अच्छी तरह से कवर होकर के बैठें, लेकिन बिस्तर पे मत बैठो, क्योंकि बिस्तर पे ही यदि योग करते हैं ना तो फिर वो नींद के वाइब्रेशन होते हैं। बिस्तर से बाहर निकले, हाथ मुंह धो करके, भले ही फिर अच्छे से कवर करके आप चेयर पे बैठो या किसी और स्थान पे बैठो, लेकिन बिस्तर पे बैठ करके योग करने से वो नींद का प्रभाव रहता है। तो हम सुबह के समय को अच्छी तरह से सफल नहीं कर पाते। सुबह भगवान से प्राप्ति की अनुभूति हो, मिलन की अनुभूति हो, वरदान की अनुभूति हो, हमें ये लक्ष्य जरूर रखना है। ठीक है, तो पहली बात ब्रह्मा मुहूर्त, ब्रह्मा मुहूर्त को हमें पूरी तरह सफल करना है। कहा जाता है वेल बिगन इज हाफ डन। यदि दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो सारा दिन अच्छा जाता है, और यदि दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती, लोग कहते हैं ना, पता नहीं आज किसका मुंह देखा था, आज दिन अच्छा नहीं जा रहा है, कहते हैं समस्याएं आ रही हैं, विघ्न आ रही हैं, बातें आ रही हैं, पता नहीं किसका मुंह देखा था सुबह। यदि हम सुबह सुबह बाबा का मुखड़ा देख करके, बाबा से योग लगाकर दिन की शुरुआत करेंगे, दिन बहुत खूबसूरत होता है। इसीलिए पक्का कर लें, यदि हमें बाप समान बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो पहली बात ब्रह्मा मुहूर्त को पक्का करें। रोज पक्का कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं, बिल्कुल पक्का रखें। इसे प्राप्ति की एक ऐसी वेला बना लें, इसे अपने जीवन का एक ऐसा हिस्सा बना लें कि और सब चीजें मिस हो जाएं। मम्मा के जीवन का एग्जाम्पल हम देखते हैं ना, सुनते हैं ना। मम्मा 12 बजे तक किसी मिनिस्टर से मिल रहे थी, सेवा है। अब मिनिस्टर तो मिनिस्टर है, उनका अपना टाइम होता है, लेकिन सेवा अर्थ मम्मा 12 बजे तक जग रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर से 2:30 बजे उठ करके योग साधना शुरू। बच्चों ने कहा था कि मम्मा 12 बज गए हैं, रात हो गई है, आप भले आराम से अमृत वेला उठिएगा। तो मम्मा का जवाब था कि जब मम्मा किसी मिनिस्टर से मिलने के लिए 12 बजे तक जाग सकती है, तो क्या अपने प्यारे पीयूष से, अपने प्यारे प्रियतम से मिलने के लिए सुबह अमृत वेले 2:30 बजे नहीं जाग सकती? इंपॉर्टेंस की बात है, प्यार की बात है, मिलन की बात है, उस अनुभूति की बात है जिसने एक बार, वो कहते हैं ना, एक बार अमृत चख लिया, उसके बाद उसका स्वाद बार बार उस अमृत की ओर खींचता रहता है। इसीलिए अमृत वेले के महत्व को एक बार टेस्ट कर, जब एक बार उसका अनुभव कर लेते हैं कि कितनी प्राप्ति की वेला है, तो हम सब चीजों को छोड़ के उस समय को महत्व देते हैं। तो चाहे बहुत ठंडी है, चाहे सुबह की नींद बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी हमें भगवान से प्रेम है, तो भगवान की जो प्रथम आज्ञा है दिनचर्या के लिए अमृत वेले का, उसे हमें अवश्य पालन करना है। ठीक है, तो पहली बात ब्रह्मा मुहूर्त। दूसरी बात ब्रह्मा ज्ञान। बाप समान बनने के लिए ब्रह्मा ज्ञान, ब्रह्मा ज्ञान अर्थात बाबा की मुरली। रोज बाबा की मुरली कहाँ सुननी है? सेंटर पर, बाबा के घर आकर सुननी है।
विद्यालय है हमारा। बच्चा घर में ही थोड़ी बैठ करके पढ़ता है, वो अपने स्कूल जाता है ना, राइट? तो हम भी जब स्कूल जाकर के पढ़ते हैं, अर्थात बाबा के घर आकर पढ़ते हैं, तब हमारा अटेंशन पूरा अपनी पढ़ाई पर रहता है। और ये श्रीमत है, बाबा के घर आकर के सुनना। यदि किसी को बहुत लौकिक कार्य ऐसा है, कोई बहुत ऐसी बात है, तो दीदी की श्रीमत लेकर के, बाबा की श्रीमत लेकर के भले हम यूट्यूब में या व्हाट्सएप में सुने, लेकिन अनुभव ये कहता है कि बाबा के घर में जब सुबह सुबह हम मुरली के लिए आते हैं ना, बाबा की उपस्थिति होती है, बाबा का बल मिलता है, शक्ति मिलती है। न केवल बाबा हमें शिक्षा देते हैं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ शक्ति भी हमें प्रदान करते हैं। इसीलिए बाबा के घर आकर रोज मुरली सुने। कौन कौन रोज मुरली सुनने आता है आप में से? जरा हाथ उठाएं। बहुत अच्छा। जो नहीं आते हैं वो भी ये संकल्प जरूर रखो, जनवरी मास के लिए संकल्प रखो कि हमें बाबा के घर आकर बाबा की मुरली अवश्य सुननी है। फिर देखो कि कैसे जीवन बदलता है। मुरली बाबा कहते वरदान है भगवान का। यही तो वो सत्य ज्ञान है जिस ज्ञान के लिए, सत्य ज्ञान के लिए लोग भटक रहे हैं कि वास्तव में सत्य ज्ञान है क्या, भगवान है कौन, और भगवान आकर के देते क्या है। ये जीवन जीने की कला है जो बाबा हमें सिखाते हैं। ज्ञान के आधार पर जब बुद्धि भर जाती है, तभी हम व्यर्थ से मुक्त रहते हैं। अनेक बातें जो जीवन में आती हैं, उन सब बातों से मुक्त मुरली के आधार पर होते हैं। हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर हमें कहाँ मिलते हैं? मुरली से मिलते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे जीवन में जो भी बातें आती हैं, अमृत वेले के लिए एक और बात बाबा ने कही हुई है, तुम अमृत वेले को ठीक कर लो, सब बातें स्वतः ठीक हो जाएंगी। अमृत वेले को ठीक कर लो तो सब कुछ स्वतः ठीक हो जाएगा। एक बहुत सुंदर सी लाइन बाबा की, बहुत सुंदर महावाक्य। जीवन में यदि कोई भी समस्या है, कोई भी विघ्न है, कोई भी बात है, कोई भी परेशानी है, बाबा ने उत्तर दिया है, अमृत वेले को ठीक कर लो, सब कुछ स्वतः ठीक हो जाएगा। अमृत वेले में तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। और यदि अमृत वेले कैच नहीं कर पाते हैं, तो फिर बाबा अपनी मुरली में उसका आंसर हमें देते हैं। इसीलिए मुरली हमारे लिए जीवन दर्शन, हमारे लिए मार्गदर्शन है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, जीवन कैसे जीना है, वो सब चीजें हम कहां से सीखते हैं? मुरली से। और बाबा कहते एक दिन की भी, ब्रह्मा बाबा को मुरली से इतना प्यार, मम्मा को मुरली से इतना प्यार, हमारी दादियों को मुरली से इतना प्यार, बाबा ने एक दिन भी मुरली सुनानी मिस नहीं की। अपने अंतिम दिन में भी 18 जनवरी 1969 को बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी बाबा क्लास में आए और मुरली सुनाकर फिर बाबा अव्यक्त हुए। यदि कोई आता था ट्रेन से जर्नी करके, कहीं और से जर्नी करके, तो बाबा पहले पूछते थे कि बच्चे आज की मुरली पढ़ी, आज की मुरली सुनी। और यदि कहते थे कि बाबा आज हमने ट्रेन में सफर कर रहे थे, आज हमने मुरली नहीं सुनी, तो बाबा कहते थे जाओ पहले मुरली सुन के आओ, उसके बाद बाबा तुमसे मिलेंगे। क्योंकि बाबा को इतना महत्व था मुरली का, एक दिन की भी मुरली मिस ना हो, क्योंकि ना जाने कौन सी ज्ञान की बात हृदय में उतर जाए और जीवन बदल जाए। ज्ञान स्नान होता रहे, होता रहे। शिवलिंग कैसे बनता है? ऊपर से पानी गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, और पत्थर जो होता है वो शिवलिंग का आकार ले लेता है। हमारे ऊपर भी ज्ञान की वर्षा होती रहती है बाबा के द्वारा, तो आत्मा जो पत्थर की तरह है वो पारस बनती जाती है। आत्मा जिसके अंदर बहुत सारी विकृतियां हैं, बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियां दूर होती चलती हैं। न जाने बाबा का कौन सा महावाक्य हृदय में उतर जाए, जीवन बदल जाए। एक भाई थे,
काफी समय से ज्ञान में थे। उनकी एक समस्या थी कि मेरी दृष्टि वृत्ति पता नहीं क्यों इतने साल हो गए ठीक नहीं होती। बाबा का एक महावाक्य आया, बच्ची शव को नहीं शिव को देखो, शव को नहीं शिव को देखो। शव को देखोगे तो तुम्हारे अंदर विष प्रवेश करता जाएगा, और शिव को देखोगे तो जीवन अमृत बनता जाएगा। जीवन बदल गया। शरीर शव है ना, तो मुझे शव को नहीं देखना है, शिव को देखना है। बस ये संकल्प और जीवन हमेशा के लिए परिवर्तित हो गया। देहभान या दैहिक दृष्टि हमेशा के लिए दूर हो गई। ये है बाबा की एक एक महावाक्य की शक्ति। इस शक्ति को हमें समझना है, और हमेशा मुरली को बहुत ही जागृत अवस्था में हम हमेशा कहते हैं कि मुरली को कैसे सुन, मुरली क्या बन करके सुन। आप में से कौन कौन सीता बन के मुरली सुनता है, जरा हाथ उठाएं। अच्छा, कौन कौन पार्वती बन के मुरली सुनता है, और कौन कौन गोपी बन के मुरली सुनता है? अच्छा, बाकी जिन्होंने हाथ नहीं उठाया किसी में, वो क्या बन के मुरली सुनते हैं? अब आप अपनी पॉइंट सुनाओ कि आप क्या बन के मुरली सुनते हो। 3 ही पॉइंट है, ठीक है, अभी के अनुसार, प्रश्न के अनुसार 3 ऑप्शन होते हैं ना। मुरली आप क्या बन, वैसे तो हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, हम सब गॉडली स्टूडेंट बन करके कि हाँ स्टडी करने आए हैं, वो बन के सुनते हैं। लेकिन 3 ऑप्शन है इस प्रश्न के, सीता बन के सुनते हैं, पार्वती बन के सुनते हैं, या गोपी बन के सुनते हैं। फिर से हाथ उठाइए, सीता बन के कौन कौन सुनता है? ठीक है, पार्वती बन के, ओके, गोपी बन के, अच्छा, वेरी गुड। अब इसके भाव को समझना, और कल से मुरली पे इस पे बहुत अच्छे से ध्यान दें। सीता बनकर मुरली सुनना अर्थात तन यहां है लेकिन मन से बाहर है। तन यहां बैठा है, मुरली सुन रहे हैं, लेकिन बार बार मन और बुद्धि बाहर जा रही है कि अभी घर जाना है, दूध वाला आएगा, या दूध निकालना है, बच्चों को तैयार करना है, आज ये काम करना है, आज ये मेहमान आने वाला है, सब्जी में आज मुझे क्या बनाना है। तो तन से यहाँ बैठे हैं, और मन बुद्धि कहाँ है? घर में है, मेहमानों में है, या लोगों में है, या बाजार में है। तो यदि यहाँ बैठे, सीता ने क्या किया था? सीता जी ने लाइन से बाहर निकल गई, है ना, जो लाइन खींचा गया था उससे बाहर निकली थी। तो यहाँ बैठकर मुरली सुन रहे हैं, लेकिन बुद्धि से बाहर, सेंटर से बाहर निकलना, इस कक्ष से बाहर निकलना, मतलब सीता बन के मुरली सुन। अब आज मुरली सुनी ना, तो सीता तो नहीं बने, कुछ याद तो नहीं आया। अब कल मुरली जब सुनेंगे ध्यान रखना, सीता बन के मुरली नहीं सुननी है। यहाँ बैठे हैं तो पूरी तरह यही मन बुद्धि वहां न भागता रहे, भगवान के सामने बैठे हैं, भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं, उस पर ही मुझे पूरा पूरा ध्यान देना है। पार्वती बन के मुरली सुनना अर्थात जब अमरनाथ अमर कथा सुना रहे थे तो पार्वती जी क्या कर रही थी? सो रही थी, है ना? सो रही थी। तो यदि पार्वती बन के मुरली सुनेंगे तो क्या होगा? अमर कथा मिस हो जाएगी। वो कबूतर सुन रहा था बेचारा, ओ करके, और पार्वती सो गई थी। तो पार्वती बन के मुरली नहीं सुननी है। और आपके अगल बगल में कोई पार्वती हो तो उसको मदद करनी चाहिए, है ना, कि हाँ पार्वती जी जाग जाओ, क्योंकि मिस हो जाएंगे ना, बाबा के महावाक्य मिस हो जाएंगे। तो क्या बन के मुरली सुनना है? गोपी बन के मुरली सुनना है, चात्रिक होकर मुरली सुनना है। बाबा कहते हैं जब सुनने वाला बहुत लगन वाला होता है तो ज्ञान डांस बाबा भी बहुत अच्छी करते हैं। तो इसीलिए कान हिलाते रहे, हाँ बाबा, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा। बाबा कितने उमंग से हमें मुरली सुनाते हैं, 4 पेज की मुरली सुनाते हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं कोई ऐसा प्रेमी नहीं होगा जो 4 पेज का लव लेटर लिखता हो अपनी प्रेमिका को। और यहाँ
रोज 4 पेज का लव लेटर बाबा का हमें मिलता है। प्रेम पत्र को कितने प्यार से पढ़ते हैं, है ना? बार बार पढ़ते हैं, छुपा कर रखते हैं। तो हम सब ऐसी गोपिकाएं हैं जो बार बार अपने प्रेम पत्र को प्रेमी के पढ़ते हैं बार बार। मुरली का सिमरण, गोपी अर्थात जो बिल्कुल चात्रक होकर मुरली सुने और मुरली के ही सुंदर सिमरण में रहे, वो है गोपी। इसलिए मुरली में जब सुने ना तो मुरली को 4 स्टेप्स में सुना कीजिए। 4 स्टेप्स है मुरली के। पहला स्टेप है मुरली सुनना और दूसरों को सुनाना। रोज हम मुरली सुने और मुरली की कम से कम एक पॉइंट अपने पास रखें जिसे दूसरों को हम सुनाएं भी अवश्य। जब भी हमें कोई मिलता है, ब्राह्मण मिलता है, फोन पे उससे बात होती है, मम्मा की बहुत अच्छी धारणा थी कि मम्मा कारोबार की बात से पहले मुरली में आज बाबा ने क्या कहा, पहले वो सुनाते थे और उसके बाद फिर कारोबार की बात करते थे। हम भी मुरली जो सुनते हैं ना वो जरूर शेयर करें कि आज बाबा ने क्या कहा, अन्यथा मुरली के पॉइंट फिर याद नहीं रहते। सुनाने के हिसाब से हमें याद भी जरूर रहेंगे, इसीलिए एक पॉइंट जरूर रोज की मुरली से ले लें। दूसरा स्टेप होता है मुरली को समझना। और समझ में कोई चीज कब आती है? कई बार हम कहते हैं ना, अच्छा आज ये बात मेरी समझ में आई, अब तक मेरी समझ में नहीं आई। और बाबा भी कई बार हमें कहते हैं, बच्चे समझा समझा समझा, कहते हैं ना बाबा, और हम कहते हैं हाँ हाँ बाबा समझ लिया, आप आगे बढ़िए। बाबा को पता होता है कि अभी इन्होंने सुना है, समझा नहीं है। समझ में कब आती है बात? जब उस पर विचार सागर मंथन करते हैं। जब तक विचार सागर मंथन नहीं करेंगे तब तक बातें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे गाय से सीखो। गाय क्या करती है? घास खाती है और एकांत में बैठ करके उगाड़ती है, जुगाली करती है। तो बाबा कहते तुम सब भी मेरी गौवे, तुम्हें भी मैं रोज ज्ञान घास खिलाता हूं। तो ज्ञान घास खा लेना ही पर्याप्त नहीं है, एकांत में बैठकर उसे उगारना है, जुगाली करनी है। तो मनन चिंतन करते हैं सभी? करते हैं? या मुरली सुन लिया उसके बाद बस दूसरे दिन फिर से मुरली में आ गए? आज से आदत डाल, हम 15 मिनट आधे घंटे जरूर एकांत में बैठें और उगारें अर्थात चिंतन करें। एक पॉइंट ले लो और एक पॉइंट को लिख करके अभ्यास करो या मन में चिंतन करो कि बाबा ने ये जो बात कही है इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है। जिसको बाबा कहते हैं जब मनन करेंगे तभी मक्खन निकलेगा, और मक्खन निकलेगा तभी शक्तिशाली बनेंगे। जो मक्खन खाता है वो, पंजाब वालों को तो आदत है, बिना मक्खन के पराठे खाते हैं आप? नहीं खाएंगे, बोले क्या है, मक्खन लाओ तब हम पराठा खाएंगे। तो आप सबको तो आदत है मक्खन खाने की। तो जैसे ये मक्खन खाते हैं ना, इस ज्ञान का मक्खन भी निकालें। मक्खन खाने के लिए मक्खन निकालना होगा, और दूसरे मक्खन निकालें तो ठीक है, उससे थोड़ा आनंद आएगा, लेकिन ज्ञान कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। खुद मक्खन निकालेंगे, खुद घोटेंगे, तब उसका अपना आनंद होगा, नशा होगा। और जो मनन करते हैं ना वही मगन रहते हैं, व्यर्थ से मुक्त रहते हैं, दुनियावी बातों से मुक्त रहते हैं, माया से मुक्त रहते हैं, पर चिंतन प्रदर्शन से मुक्त रहते हैं, क्योंकि वो अपने मनन चिंतन में लगे हुए हैं। ऐसे आप पर चिंतन से मुक्त नहीं होंगे, व्यर्थ से मुक्त नहीं होंगे। जब तक ज्ञान का सिमरण, ज्ञान का मनन चिंतन अंदर नहीं चलेगा तब तक व्यर्थ सताता रहेगा। इसलिए क्या करना है? सेकेंड स्टेप, समझने के लिए हमें मनन चिंतन जरूर करना है। तो आज से इसकी शुरुआत कीजिएगा, अच्छे स्टूडेंट बन करके, अच्छी गोपिका बनकर सिमरण 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 सिमरण, एक का सिमरण, एक की याद। भक्त क्या करते हैं? राम 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 राम, उनका सिमरण चलता रहता है ना?
हमें बाबा 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 सिमरन नहीं करना। हाँ, हृदय से बाबा बाबा धुन निकलती रहे, लेकिन ज्ञान का सिमरन चलता रहे। तीसरी बात, तीसरा स्टेप है मुरली का अनुभव करना। बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे अनुभवी मूर्त बनो, अनुभवी मूर्त बनो, अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है, लेकिन अनुभव किसे होगा? किसे होगा? और जो अनुभवी होता है ना, वो धोखा नहीं खाता। एक बार आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, वहां गड्ढा है, ठीक है, उस गड्ढे में आप गिर गए एक बार, या आपकी गाड़ी स्लिप हो गई, फिर उसी रास्ते से जाएंगे? नहीं जाएंगे, आप रास्ता चेंज कर लेंगे, यहाँ पे गड्ढा है। लेकिन एक बार वो अनुभव होने के बाद, एक होता है खुद अनुभव करना और एक होता है किसी दूसरे को देखने के बाद समझ जाना कि नहीं, वहां पे वो गिरा, हमें उस रास्ते पे नहीं जाना है। ठीक है? अनुभव कब होगा? अनुभव कब होगा? जब हम प्रयोग करेंगे। जब तक ज्ञान की बातों को प्रैक्टिकली प्रयोग नहीं करते हैं, तब तक अनुभव नहीं होता। जैसे मैं आपको करेला दिखाऊं और कहूं ये मीठा है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये मीठा नहीं है, ये कड़वा है, क्योंकि आपने खाया है, आपने अनुभव किया है। वही मैं विदेश का एक फल ले आऊं और आपको कहूं कि देखो इसका स्वाद मीठा है, तो आप कहेंगे हाँ हाँ, आप कह रहे हैं तो जरूर मीठा होगा। लेकिन जब आप खाएंगे तब आप कहेंगे कि नहीं, ये मीठा नहीं है, ये तो या तो कड़वा है, या तो कसैला है, या तो टेस्टलेस है। खाने के बाद पता चलेगा। इसीलिए ज्ञान को ना प्रयोग कीजिए। बाबा हमेशा कहते हैं पंडित मत बनो, केवल सुनने वाले सुनाने वाले मत बनो, अनुभवी बनो। और ज्ञान जब तक प्रयोग में नहीं आएगा, अनुभव में नहीं आएगा, तब तक एक नशा, एक निश्चय, वो स्थिति आत्मा की नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल, बाबा कहते हैं बच्चे, हिम्मत का एक कदम तुम्हारा, मदद के 1000 कदम मेरे। अब इसका मुझे क्या अनुभव है? क्या मैंने कभी हिम्मत का एक कदम ऐसा उठा के देखा जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी और मैंने बाबा के 1000 कदमों की मदद का अनुभव किया? वो अनुभव जब हम शेयर करेंगे ना, तो लोगों को बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। तब तक ज्ञान केवल ज्ञान है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल उसे इंप्लीमेंट किया, अपना अनुभव अर्जित किया, फिर अनुभव के आधार पे जब मैंने बोला, तो वो अनुभव काम करता है। इसलिए अनुभवी बनो। और जब अनुभव करते जाते हैं ना, तब चौथा स्टेप आता है स्वरूप बन जाना। स्वरूप, बाबा कहते हैं बच्चे स्वरूप बन जाओ। अभी कुछ मुरली पहले बाबा ने कहा ना, सोचता स्वरूप नहीं रहो, लेकिन स्मृति स्वरूप हो जाओ। ज्ञान हमारे स्वरूप में आ जाए, जीवन में आ जाए। एक बार रमेश भाई जी अव्यक्त बाप दादा से मिल रहे थे और बाबा से उन्होंने पूछा कि बाबा, गीता ज्ञान दाता आप हैं, श्री कृष्ण नहीं है, ये बात हम संसार में कैसे प्रत्यक्ष करें? तो बाबा ने कहा, जिस दिन ये गीता का ज्ञान तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, उस दिन गीता ज्ञान दाता सारे संसार में स्वतः प्रत्यक्ष हो जाएगा। तुम्हें किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन ये गीता ज्ञान तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, उस दिन गीता ज्ञान दाता स्वतः प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो देर कौन कर रहा है? देर कौन कर रहा है बाबा को प्रत्यक्ष करने में? हम ज्ञान को जीवन में नहीं ला रहे। ज्ञान अब तक सुनने सुनाने तक ही है, अनुभव में आए, जीवन में आए, वो नहीं है। जब लोग जीवन देखेंगे, बाबा कहते हैं ना, अब लोग देखना चाहते हैं। अब मैं आती हूँ ओम शांति में और अभी तक मेरे अंदर क्रोध हो, चिड़चिड़ापन हो, अभी तक हम लड़ते झगड़ते हो, तो फिर लोगों को लगेगा कि हाँ, भगवान ही नहीं पढ़ाता है, ये भगवान का ज्ञान सुनते हैं, भगवान आ गया है, लगेगा? नहीं। जीवन देख करके लोगों को लगता है कि हाँ, ये अच्छी जगह पे जा रहे हैं, ये जहां पे जा रहे हैं वो जीवन बदलने वाला जगह है, ये जहां जा रहे हैं जरूर वहां कोई चमत्कार है, कोई शक्ति है, यहां तक तो पहुंचे।
फिर उस परम शक्ति तक पहुंचेंगे। इसीलिए जीवन बनाओ। तो दूसरी बात, बाबा के समान बनने के लिए ब्रह्मा ज्ञान, ब्रह्मा ज्ञान। और ब्रह्मा ज्ञान को इस आधार पे हम सुनेंगे गोपी बन करके। ठीक है, पहला स्टेप सुनना और सुनाना, तो सुनेंगे भी और सुनाएंगे भी। दूसरा स्टेप समझना, समझने के लिए विचार सागर मंथन करना। तीसरा स्टेप अनुभव करना, और अनुभव करने के लिए उसे अप्लाई करना, प्रयोग करना, तब जाकर के हम स्वरूप बनेंगे, स्वरूप बनेंगे। तो इस आधार पे हमें बाबा की मुरली को रोज सुनना है, बाबा के घर आकर सुनना है, और मुरली को वैसी ही महत्ता देनी है जैसे हमारे मम्मा पापा दिया करते थे। तभी तो बाबा के जैसा बनेंगे ना, तभी तो समान बनेंगे ना। बाबा कहते हैं मुरली से प्यार अर्थात मुरलीधर से प्यार। यदि मुरलीधर से प्यार कहते हो और मुरली से प्यार नहीं है, और मुरली से प्यार का भाव ये है, केवल मुरली सुनना पे प्यार नहीं है, लेकिन मुरली से प्यार का भाव ये है कि मुरली मेरे जीवन में उतर जाए। बाबा कह कुछ रहे हो और मैं कर कुछ रही हूं, तो वो प्यार नहीं है। प्यार है जो मुरली में बाबा कह रहे हैं उसे मैं अपने जीवन में लाऊं। तो एक चीज कर सकते हैं, रोज की मुरली से एक पॉइंट लो, एक पॉइंट जिसे मुझे अपने जीवन में उतारना है, और इन चारों स्टेप के आधार पे ना उन पॉइंट को बहुत गहराई में उतरो। एक पॉइंट का बहुत गहराई से मनन चिंतन, उसी को अप्लाई करके, प्रयोग करके उसका अनुभव करना, और साथ ही उसके स्वरूप बनना। एक पॉइंट यदि रोज ऐसा करेंगे, है ना? आज सुंदर दिवस है, लोहड़ी का दिवस है। आप सबको लोहड़ी की भी बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। ये आपका जीवन बहुत सुंदर सुखद हो, और ये शुभकामनाएं इस रूप में आज से एक शुरुआत करो कि लोहड़ी पर्व से ही रोज की मुरली से एक पॉइंट मुझे अपने जीवन में उतारना है। और यदि ऐसा करेंगे तो अगली लोहड़ी आने तक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रोज यदि एक पॉइंट अपनी धारणा के लिए लेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, अपने स्वरूप में लाएंगे, उसका चिंतन करेंगे, अनुभव करेंगे, तो क्या होगा? अगली लोहड़ी तक क्या हो जाएगा? 365 बाबा की सुंदर शिक्षाओं से आपका जीवन सज जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो बहुत इजी एफर्ट है, चाहे इसे सामूहिक रूप से क्लास में कीजिएगा दीदी के साथ, या फिर व्यक्तिगत रूप से भी अब मुरली से एक पॉइंट निकाल के अपने लिए इन्हीं आधारों पर, इससे जीवन में निखार आएगा, चमत्कार आएगा, जीवन बदलेगा, और लगेगा कि हाँ अब जीवन में कुछ प्राप्ति हो रही है। ये प्राप्ति का आधार है, ये अनुभूति का आधार। तीसरी बात जो ब्रह्मा बाबा से जुड़ी हुई है और हमें ब्रह्मा बाबा के समान बनाने वाली है, वो है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन, बाबा कहते हैं बच्चे याद में भोजन बनाओ और याद में भोजन खाओ। याद में ही हम भोजन बनाएं, बाबा की याद में डूब कर, योग युक्त होकर। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि जो भक्त होते हैं अपने मुंह में पट्टी बांध करके भोग बनाते हैं। यादगार किस चीज का है? याद में रहकर भोजन बनाने का। जैसे बाबा की किरणें इस पर बरस रही है, मैं भी बिल्कुल परम पवित्र आत्मा में इस भाव में स्थित होकर के भोजन बना रही हूं, तो भोजन के वाइब्रेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं। फिर बाबा को भोग लगाकर फिर भोजन स्वीकार करें, और भोजन कैसे स्वीकार करें? मौन में रहकर। बाबा का एक सुंदर महावाक्य है, यदि तुम योग युक्त होकर भोजन बनाते हो और योग युक्त होकर भोजन खाते हो, तो तुम्हारा आधा पुरुषार्थ ऐसे ही हो जाता है। योग युक्त होकर बनाना और योग युक्त होकर खाना, इससे आधा पुरुषार्थ तुम्हारा ऐसे ही हो जाता है। आधा पुरुषार्थ मतलब मान लो ये हमारा बल्टाना है, ये आबू है, ठीक है, अब हमें यहां से आबू जाना है,
तो यदि एक धारणा आपने अपना ली योग युक्त होकर भोजन बनाने और खाने की, तो बेल्टाना से सीधा आधी दूरी आपकी पूरी हो जाएगी आबू की। हमारे पुरुषार्थ की यात्रा हम हाई जंप लगा के आधा पूरा कर लेते हैं केवल एक धारणा से। इतना महत्व बाबा ने इसको दिया हुआ है। इसलिए क्या करेंगे, आज से याद में रहकर भोजन बनाएंगे और याद में रहकर अर्थात मौन रहकर भोजन करेंगे। कौन कौन मौन में भोजन करता है आप में से? मौन रहकर भोजन, लंबे हाथ उठो। मौन, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नीचे बोल पड़ते हैं कई बार। नीचे बोल पड़ते हैं कई बार। यही तो माया का रूप है। जिस समय हमें याद में रहना चाहिए उसी समय सारे काम याद आते हैं, सारी बातें याद आती हैं। अमृत वेले जो प्राप्ति की वेला है उसी समय सबसे ज्यादा हमें लगता है कि नहीं बहाने या काम आने लगते हैं। एक कुमार था, अमृत वेले की बात से याद आए, जब दीदी ने कहा तो उसको नींद बहुत आती थी, तो उसने सामने अपने ठीक बिस्तर के सामने एक बड़ा सा स्लोगन लगा के रखा था, मुझे भगवान से रजाई लेनी है इसलिए रजाई को लात मारनी है। तो जैसे ही उसकी आंख खुलती थी सामने स्लोगन देखता था, भगवान से रजाई लेनी है इसलिए रजाई को लात मारनी है। तो रजाई को लात मार के बाहर निकल जाता था। आपको क्या लेनी है, रजाई या रजाई? एक ही चीज मिल सकती है, जो रजाई लेगा उसको रजाई नहीं मिलेगी, और यदि रजाई लेनी है तो रजाई का मोह त्यागना होगा। युद्ध तो त्याग करना होगा ना, तभी तो भाग्य बनेगा। इसलिए रजाई से मोह। तो तीसरी बात पे हम थे, ब्रह्मा भोजन, याद में भोजन। 15 मिनट 20 मिनट हम भोजन करते हैं बाबा के साथ बैठकर। एक एक गिट्टी मैंने बाबा को खिलाई, बाबा ने मुझे एक गिट्टी खिलाई, मैंने बाबा को एक खिलाई। पिता के संबंध से पिता ने मुझे खिलाया अपने बच्चे को, मैंने अपनी माँ को खिलाया, माँ ने मुझे खिलाया, मैंने साजन को खिलाया, साजन ने मुझ सजनी को खिलाया। एक एक संबंध का सुंदर अनुभव कर सकते हैं, पांचों स्वरूपों का सुंदर अभ्यास कर सकते हैं। एक गिट्टी खाई, मैं अपने अनादि स्वरूप में हूँ, एक गिट्टी खाई, मैं अपने आदि स्वरूप में हूँ। जब तक वो मुख में है, हम चबा रहे हैं, तब तक आदि स्वरूप में, मध्य स्वरूप में, अपने ब्राह्मण स्वरूप में अच्छे अभ्यास करते हुए भोजन करो। क्यों बाबा ये कहते हैं, इसके पीछे का साइंस ये है, जो भोजन हम खाते हैं और जिन संकल्पों में बनता है और जिन संकल्पों में हम खाते हैं, वही संकल्प के वाइब्रेशन भोजन में समा जाते हैं। और जो कुक्ड फूड अर्थात पका हुआ भोजन हम खाते हैं, वो कम से कम 16 से 18 घंटे हमारे पेट में रहता है। तो जिन संकल्पों में हमने खाया, वही संकल्प बार बार आत्मा को आते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। मन में वही ख्याल आएंगे जो अन्न में संकल्प भर दिए गए हैं। इसलिए कितनी अच्छी बात है, बाबा ने हमें सिखाया 15 मिनट 20 मिनट योग युक्त होकर बाबा की याद में भोजन कर लो। अगले 15 घंटे 16 घंटे योग युक्त रहने में वो आपको मदद करेगा। तो कर सकते हैं ये? कौन कौन आज से मौन में भोजन करेगा, जरा हाथ उठाएं। मौन में भाइयों, जनवरी मास के लिए संकल्प ले लो। बाप समान बनने वाला मास है, स्मृति मास है। कितना सुंदर शांति स्तंभ दीदी ने आप सबके लिए बनाया है। जैसे ही आप एंटर होते हैं, बाबा की याद आ जाती है। और शुरुआत मैंने यही की थी, बाबा ऊपर बैठे कब से हमारा इंतजार कर रहे हैं, मेरे बच्चे आएंगे, मेरे बच्चे आएंगे, फिर हम साथ मिलकर के वतन को चलेंगे। और कितना इंतजार करवाएंगे ना बाबा को। कब से 69 से बाबा हमारा वेट कर रहे हैं, मेरे बच्चे आएंगे, मेरे समान बनकर आएंगे। अब हम अपने आप को ना हिलाएं थोड़ा, कि क्या कर रहे हो? कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है प्यार से, और तुम यहाँ दुनियादारी में लगे हुए हो, यहाँ व्यर्थ में लगे हुए हो। जिन चीजों का कोई मोल नहीं है, जो चीजें तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली है, जो चीजें तुम्हारे काम नहीं आने वाली है, उन चीजों में तुम 24 घंटे लगे हुए हो। बाबा को, अपने पुरुषार्थ को कितना वक्त देते हो जो काम आएगा।
इसीलिए इन धारणाओं को पक्का करना है। याद में रहकर बनाएंगे, याद में रह के खाएंगे ब्रह्म भोजन। चौथी बात, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मा बाबा से जुड़ी हुई बात ब्रह्मचर्य। अपनी पवित्रता को अंडरलाइन करेंगे। पवित्रता, मन की पवित्रता, भोजन की पवित्रता, तन की पवित्रता। मन भी बिल्कुल व्यर्थ से मुक्त। बाबा ने इतनी ज्यादा पवित्रता की गहरी परिभाषा दी, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त। ये है पवित्रता की स्टेज। मन किसी देहधारी की तरफ ना भागे, लगाव झुकाव में ना रहे, किसी के मोह में ग्रस्त ना रहे। भले परिवार संभालना है, बच्चे संभालने हैं, सबके साथ रहना है, लेकिन मोह का अंश नहीं, आसक्ति का अंश नहीं, अपने आप को ऐसा शुद्ध पवित्र बनाना है। ब्रह्मचर्य केवल तन की पवित्रता की बात नहीं, लेकिन हमारा मन शुद्ध होता जाए, पवित्र होता जाए, इस बात का ध्यान। पांचवी बात, ब्रह्मचारी। ब्रह्म बाप समान बनने के लिए ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाबा के आचरण पर आचरण करने वाले, या ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखकर चलने वाले। अपने सामने बाबा को लाया करें, इस अव्यक्त मास में भी और आगे भी पुरुषार्थ में, और देखें बाबा कैसे थे। जैसे बाबा थे वैसा ही मुझे बनना है। बाबा के जैसे संकल्प वैसे मेरे संकल्प हैं। बाबा के जैसे बोल वैसे मेरे बोल हैं। बाबा के जैसे कर्म थे वैसे कर्म मेरे हैं। एक बार दादी गुलजार जी से किसी ने पूछा कि दादी हम क्या नया पुरुषार्थ करें, तो दादी ने कहा कुछ नया पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, उनके कदम पर कदम रख करके चलना है। जो ब्रह्मा बाबा ने किया वही हमें करना है, वही हमें करना है। तो बाबा को दिन में कम से कम 5 बार अपने सामने लाएं, ब्रह्मा बाबा को देखें और देखते हुए टैली करें, तुलना करें कि बाबा के समान मैं कहां तक बना हूं, और बाबा से बाप समान भाव का वरदान ले। फील करें कि जैसे बाबा ने अपनी आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रख दिया और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं कि बच्ची बाप समान भाव, बाप समान भाव, बाप समान भाव। तो ये वरदान लेने से और साथ ही साथ अपने आप को देख करके चेक और चेंज करते रहने से हम जल्दी से जल्दी बाबा के समान बनते जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम इन 5 बातों पर हमें गहराई से इस पूरे अव्यक्त मास में अच्छा अभ्यास करना है। पहली बात, ब्रह्मा मुहूर्त, एक दिन भी अमृत वेला मिस ना हो, और प्राप्ति की अनुभूति जागृत अवस्था में मुझे करनी है। भगवान वरदान देते हैं सुबह सुबह, मुझे इस समय को मिस नहीं करना है। दूसरी बात, ब्रह्मा ज्ञान, रोज बाबा की मुरली, और रोज की मुरली से एक बात अपनी धारणा के लिए मुझे आज से अवश्य लेनी है। तीसरी बात, ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन याद में रहकर बनाना और याद में रहकर खाना। चौथी बात, ब्रह्मचर्य, पवित्रता की बहुत गहरी धारणा, अपनी दृष्टि वृत्ति सब चीजों में शुद्धता, कहीं पे भी अपवित्र भाव ना हो, कहीं भी देह भान का भाव ना हो, कहीं भी लगाव झुकाव का भाव ना हो, क्योंकि ये चीज हमें आध्यात्मिक उड़ान नहीं उड़ने देते, क्योंकि ये देह से जुड़े हुए हैं ना, मिट्टी से जुड़े हुए हैं। यदि मिट्टी से खेलने की आदत होगी, मिट्टी को देखने की आदत होगी, मिट्टी के चिंतन की आदत होगी, तो बाबा कई बार साकार में कड़े शब्द कह देते थे कि जो चमड़ी से जुड़ा रहेगा, चमड़ी को देखता रहेगा, वो वहां भी जाकर चंडाल बनेगा। तो इसीलिए ऐसे कड़े शब्द जो बाबा ने कहे हैं वो भी अपनी बुद्धि में अवश्य रखें। इस चमड़ी से मुक्त, ब्रह्मचर्य में पक्के। और पांचवी बात, ब्रह्मचारी, बाबा को सामने देखते हुए बाबा होते तो क्या करते,
एक ही स्लोगन अपने पास रखो, बाबा होते तो क्या करते, मुझे भी बस वही करना है। बार बार चेक करो, बाबा की तरह मेरा चाल चलन है, बाबा की तरह मेरा व्यवहार है, वैसा ही बनते चलना। तो मेरी ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं आप सभी को कि बाबा समान बनने में आप सब नंबर 1 लें। बाबा का जो इंतजार है, जो बाबा इंतजार कर रहे हैं, बाबा को सबसे पहले आप सभी खुशखबरी सुनाएं कि हाँ बाबा, हम आपके समान बन गए। सुनाएंगे ना खुशखबरी? बाबा इंतजार कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं, कौन सा बच्चा मुझे खुशखबरी सुनाएगा। तो आप सबसे पहले खुशखबरी सुनाने वाले बन जाए कि हाँ बाबा, मैं आपके समान बन गया। तो दिल से बहुत बहुत पूरे मधुबन परिवार की ओर से, सब मधुबन निवासियों की ओर से, हमारी सभी अव्यक्त मूर्त दादियों की ओर से, बाबा की ओर से आप सभी को लोहड़ी की भी और साथ साथ बाप समान बनने की भी बहुत सारी दुआएं और शुभकामनाएं। अवश्य।